ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां श्लोक संख्या 52। श्री भगवान उवाच सुदुदर्शम इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवः अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो कई बार जैसे हम चर्चा करते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज मिली होती है जो बड़ी अद्वितीय है और बड़ी रेयर है, लेकिन क्योंकि हमारे पास है इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं है। हमेशा अधिकतर लोग ये जानते नहीं है कि हम लोग भारतवर्ष में पैदा हुए, इसकी कोई महत्वता है। हाँ, खासतौर पे आजकल की डेट में इसकी महत्वता महसूस नहीं होती है, जब टेक्नोलॉजी हर चीज में हम पीछे न देखते हैं अपने आप को। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भारत भूमि तो यही अहिलम मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि के लिए उन्होंने बहुत बोला कि जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है उसको पूरे संसार पे कृपा करनी चाहिए, क्योंकि उसको ब्लेसिंग्स मिली है, मर्सी मिली है कि वो ऐसी जगह पे पैदा हुआ है। केवल पैदा होने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी कभी कोई ना ले तो क्या करा सकता है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि भारतीय लोग जो हैं कृष्ण के बहुत नज़दीक हैं, विदेशी लोग कृष्ण से बहुत दूर हैं। लेकिन विदेशी लोग कृष्ण को पकड़ पा रहे हैं और हम नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कृष्ण की तरफ पीठ कर रखी है। बहुत पास तो है लेकिन मुंह दूसरी तरफ कर रखा है। तो ये हमारा एक दुर्भाग्य है वास्तव में। भारत की क्या विशेषता है, कई बार लोग कहते हैं यहाँ पे मसाले बहुत बढ़िया बनते थे इसलिए हम सोने की चिड़िया थे। कोई लोग कहते हैं यहाँ पर बड़ा खनिज पदार्थ मिलता है, यहाँ पर लोहा, यहाँ पर कोयला, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, बहुत बड़ी मात्रा में जंगल हैं। पूरा एक समुद्री तटों की भंडार है भारत में। कितने समुद्री तट हैं भारत के। एक तरफ पूरा हिमालय है जिसमें बहुत चीज़ें निकलती हैं। तो मतलब बहुत कुछ है यहाँ पर, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो ये विशेषता नहीं है वाकई में, क्योंकि ये विशेषता तो देखिए चोरी हो गई ना। अल्टीमेटली आधी चीज़ तो चोरी करके ले गए लोग हमारे यहाँ से। तो जो विशेषता है वो ये नहीं थी। ऐसी कोई विशेषता का क्या लाभ जो चली जाए, चोरी हो जाए। हाँ, जैसे किसी आदमी का धन चला जाए, वो तो धन चला गया। हाँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है धन आना या जाना, बट धन कमाने की कैपेसिटी कोई कैसे चुराएगा किसी से, वो एबिलिटी कोई कैसे चुराएगा, वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अब ये हम समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो पहले सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में भी हमें बहुत कुछ मिला है जिसकी हमें वैल्यू नहीं है, और हम दूसरी तरफ देखते हैं। ये पुरानी आदत है हमारी। अगर आप दिल्ली में चांदनी चौक के पास रहते हैं तो आप कपड़ा खरीदने, ऊन खरीदने, कुछ खरीदने लुधियाना जाएंगे और पूरी दुनिया चांदनी चौक जाएगी। गाजियाबाद वाला दिल्ली जाएगा और दिल्ली वाला वाला कहीं और जाएगा। अपने आसपास की चीज़ की वैल्यू कभी होती नहीं है। उसी तरह से आदमी को अपनी पति पत्नी की एक दूसरे की वैल्यू नहीं होती, उसको दूसरे की अच्छी लगती है। उसका पति देखा तुमने कितना काम करता है। तो ये जनरल टेंडेंसी है हमारी, जो हमारे पास है उसकी वैल्यू नहीं करते। और ख़ास तौर पर शास्त्रों के अनुसार हमारे पास बहुत कुछ है इस देश में। वो क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो उसे देख पाना बड़ा दुष्कर है। इस बात को समझो। हम जो है गीता का पाठ कर पा रहे हैं, गीता को पढ़ रहे हैं, यथारूप गीता को पढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा दुष्कर है। ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये जो परंपरा है ये बड़ी विशेष है। जिस परंपरा में हम ये पठन और श्रवण कर रहे हैं, ये परंपरा है ब्रह्मा जी की, नारद मुनि की, व्यास, उसके आगे व्यास देव की, चैतन्य महाप्रभु की जो स्वयं भगवान है। तो हाँ, उसके न जाने कितने हमारे षड गोस्वामी। जितना इस परंपरा के बारे में जानेंगे और ज़्यादा कृतज्ञता महसूस होगी, और उस परंपरा के अंतर्गत हम कुछ पढ़ पा रहे हैं भगवत गीता यथारूप को, उसके पर्पस पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये बड़ा दुष्कर है, इसको समझना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू गेट दिस। भगवान गीता में बोलते हैं मनुष्या नाम सहर्षेषु कश्चित यतति सिद्धे, कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक है जो इस रास्ते पर चलने का प्रयत्न करता है। और उस एक व्यक्ति के जो भी चलने का प्रयास करता है
कश्चित माम वेति तत्व, बहुत कोई रेयर है जो मुझे प्राप्त कर पाता है। हाँ, क्योंकि इस सही रास्ते पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग भगवान को ढूँढने चलते हैं, गुरु ढूँढने चलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पदभ्रमित हो जाते हैं, गलत जगह पहुँच जाते हैं। हुँ? तो ये बड़ा दुष्कर है। यहाँ तक कि बता रहे हैं देवता भी इसको बड़े इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। जो तुम रूप देख रहे हो, कौन-सा रूप की बात कर रहे हैं? अल्टीमेटली जो भगवान का, हाँ, अब तो क्योंकि वो चतुर्भुज तो देखना ही नहीं, सॉरी, विराट रूप तो देखना ही नहीं चाहते थे। चतुर्भुज थोड़ी देर के लिए दिखाया और उसके बाद द्विभुज आ गया। कह रहे हैं अब जो तुम रूप देख रहे हो, ये रूप तुम हमेशा से देखते आए हो, लेकिन तुमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये रूप देखना सबसे दुष्कर है। हुँ? इसलिए कहते हैं ना कि जब हम अक्सर बोलते हैं कि दर्शन करने के लिए दर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि मालूम ही नहीं है हमें। हम जानते ही नहीं है भारतवर्ष में कृष्ण के मंदिर, कृष्ण के विग्रह, लोग वृंदावन में जाते हैं, ये सोच ही नहीं पाते हैं कि ये कैसी जगह है। लोग इंडिया में कितने धाम मशहूर हैं, है ना? ये धाम, वो धाम, ये वाला धाम, लेकिन वृंदावन तो चाट पकौड़ी खाने के लिए है। हम कभी सोच ही नहीं पाते कि वृंदावन जो है धामों से भी ऊपर है, परम धाम है वास्तव में, क्योंकि यहीं पर भगवान ने सारी लीलाएं करी। कोई साधारण जगह नहीं है। अगर हम हमें आज ये अपॉर्चुनिटी मिली, जो हमारे विदेशी भक्त हैं, ज़रा उनसे पूछिए, वो पूरे जीवन भर पैसा जोड़ते हैं, हाँ, रशिया में कहाँ-कहाँ लोग, कि हम लोग वृंदावन एक दिन जाएँगे, भारतवर्ष में जाएँगे, वृंदावन जाएँगे। जिनकी आँखें प्रभुपाद के दर्शन ने खोल दी हैं, वो इस जगह की वैल्यू जानते हैं और फिर वो इस वृंदावन का रेप्लिका बनाते हैं अपने देश में। लेकिन अगेन दैट इज़ देयर वेरी गुड, उनका बहुत बढ़िया प्रयास है। लेकिन फिर भी इस जगह की एक महत्वता बनी ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर अनेक संत आए और आते हैं जिन्होंने शुद्ध भक्ति करी है। हुँ? तो इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। अब ये जगह की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताते हैं, जहाँ पर देवता लोग आए। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि देवताओं को भी ये दुष्कर है, ये रूप जो तुम देख रहे हो। तो जब भगवान कृष्ण संसार में आए, अवतरित हुए, तो सारे देवता वहाँ प्रकट हो गए और देवता वहाँ स्तुति करने लगे। दे वर वेटिंग कि कृष्ण आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। हुँ? क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि भगवान जो है स्वर्ग इत्यादि जगहों में वो माहौल नहीं है कि जो भगवान अपना संपूर्ण रूप को, लीला को प्रदर्शित कर सकें। क्योंकि स्वर्ग इत्यादि जगह क्या है? द प्लेस ऑफ ऑपुलेंस, बहुत ही ऑपुलेंस, हाँ, ऐश्वर्य की जगह है। और कृष्ण आते हैं ग्वाले बन के, गायें चराते हैं और ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं जो कि स्वर्ग में पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान का जो कंप्लीट, अगर हमें विस्तार देखना हो, उनका कंप्लीट लीलाएं देखना हो, तो यहाँ पर आके दिखाते हैं। यहाँ के बाद तो हमें गोलोक धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही जाना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रेप्लिका हमारे बिल्कुल पास में है, हम वहाँ जा सकते हैं, उन लीला स्थलियों को देख सकते हैं जहाँ देवता भी आते थे। तो सारे देवता वहाँ प्रकट हो गए, बताते हैं, और देवता भगवान की स्तुति गाने लगे। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे भगवान राम जब संसार में आए, तो ये मानवीय रूपों की बात हो रही है इस वक्त। भगवान राम जब संसार में आए, तो कहते हैं जितने भी देवता थे वो सारे वानर रूप में भगवान राम के साथ आए। देखिए कि भगवान का दर्शन करते रहेंगे, उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन बंदर बनना पड़ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बंदर बन जाएंगे, डाल डाल पर घूमेंगे, लंका में आक्रमण कर देंगे। कहाँ वो मार रहे हैं, अपने तीर मार रहे हैं, त्रिशूल मार रहे हैं, और ये बेचारे कूद कूद के जब तक कूद के पहुंचेगा तब तक कितने तीर लग जाएंगे। तो कितने वानरों ने, हाँ, अपने ऊपर तीर सहे, घायल हुए, क्या क्या नहीं हुआ, जस्ट कि वो भगवान के इस सुंदर रूप का दर्शन कर पाए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में इस संसार में कलयुग में आए। तो सची माता के गर्भ में जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो और बल्कि उसके बाद जब वो संसार में भी आ गए, तो सची माता बोलती थी जगन्नाथ, हाँ, मिश्र से, जो उनके पिता थे, कि मुझे आजकल कुछ अजीब अजीब सी आकृतियां दिखती हैं, कुछ अजीब अजीब से लोग अचानक से दिखते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसी ऐसी आकृतियां को देवता सचिनंदन के, निमाई के, चैतन्य महाप्रभु के, यानी कि दर्शन करने आते थे। बार बार उनको ऐसी आकृतियां दिखती थी। और भी एग्जाम्पल हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु चांद काजी को मशाल लेके एक जबरदस्त जुलूस लेके निकले संकीर्तन का, और बताते हैं कि नाडिया, जो कि नवदीप कलकत्ता के पास में एक जगह है, वहाँ इतनी जनसंख्या नहीं है कि वहाँ पे अरबों खरबों लोग हो जाएंगे। अब अरबों खरबों तो भारत के लोग जोड़ने पड़ जाएंगे।
तो बताते हैं कि उस जुलूस में अरबों खरबों लोग पीछे से आए कहाँ से, क्वेश्चन ही आ गए, लोग आए कहाँ से, इतने लोग अचानक से कहाँ से आ गए। हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये सारे देवता लोग, दे आर डाइंग, वो भगवान की लीलाओं को देखने के लिए, भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए लालायित हैं। हम शिव जी की कथा सुनते हैं कृष्ण कथा में कि शिव जी जो है कृष्ण के दर्शन करने आते हैं, माँ यशोदा वापस भेज देती है। हाँ, कहती है बाबा ये क्या सांप लटका रखा है, मेरा बच्चा डर जाएगा, ये क्या भभूत पहन रखी है, जाओ यहाँ से। हाँ, और शिव जी बड़े निराश होकर वापस चले आते हैं, और इस आशा में कि भगवान के दर्शन देंगे एक जगह पर बैठ जाते हैं। वो जगह आज भी है, व्रजमंडल परिक्रमा में देखी जा सकती है, वहाँ शिव जी का आज मंदिर है। कि आशा में जब भगवान बैठे हैं कि हम उसका दर्शन करेंगे। अल्टीमेटली कुछ ऐसा होता है, आप जानते हैं कि यशोदा माँ ही शिव जी को ढूंढते हुए आती है कि तुम्हारे जाने के बाद बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, और रोना ही बंद नहीं कर रहा है, और शिव जी दर्शन करते हैं, पैर छूते हैं भगवान के। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, जहाँ पर सारे देवी देवता भगवान के इस रूप को देखने के लिए आ रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं। क्या खासियत है, यही मैंने सोचा ऐसी जगह बड़ी खास है जहाँ पर संतों का संग हो, जहाँ पर लीला स्थलियाँ हों, और जहाँ पर जीवन के कष्ट हों। दिस इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पर भगवान की भक्ति करी जा सके, और यही वो जगह है। भारतवर्ष में खास तौर पर जीवन जीना मुश्किल है एज कम्पेयर टू बाहर के देशों में। यहाँ जीवन के बहुत सारे कष्ट हैं, आदमी को बार बार रियलाइज होता है नहीं यार, दिस इज नॉट द प्लेस टू लिव। विदेशों में इतनी सहूलियतें हैं कि आदमी को लगता है जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। एक बेरोजगार आदमी भी बढ़िया से जीवन जीता है वहाँ पर। बेरोजगार आदमी को इतना पैसा मिल जाता है सरकार से कि आदमी जी रहा है, वहाँ से आने का मन नहीं है किसी का, कैसे भक्ति करेगा वो बताइए। यहाँ पर उसका भक्ति का मन करता है बिकॉज ऑफ कई बार इन कष्टों को देखकर। हाँ, कष्टों को देखकर ही कई बार लोग समझते हैं ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है हमारे पास, और उसके बाद में उसको संतों का संग भी मिल जाता है। विदेशों में कोई अगर कष्ट में होगा, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके, दोस्त के पास जाए, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, हाँ एक काम करो, बियर एक चढ़ाओ, एक लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, यू विल बी फाइन। हाँ, वो बियर चढ़ाता है, बस ठीक है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, हाँ हमारे जीवन में कुछ कष्ट आता है, हम कहीं ढूंढते हैं आसपास क्या करें क्या करें, कोई ना कोई संत पुरुष मिल जाता है जो हमें गाइड कर देता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें अल्टीमेटली भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। हाँ, यहाँ पर भगवत गीता है, यहाँ पर भागवतम है, यहाँ पर शास्त्र है, यहाँ पर वो लीला स्थलियाँ हैं, यहाँ पर संत हैं, प्रचुर मात्रा में संत हैं, यहाँ पर चीटर भी हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु भी हैं। वो ढूंढने वाले की नज़र चाहिए। बाजार में नकली कपड़ा भी है, असली कपड़ा भी है, हमेशा ही रहता है। कौन सी ऐसी मार्केट है, किस चीज़ की ऐसी मार्केट है जहाँ नकली चीज़ नहीं मिलती? वैसे ही इस मार्केट में भी नकली गुरु भी मिलते हैं, असली गुरु भी मिलते हैं। अब ये तो देखने वाले के ऊपर है कि कितना, है ना, जैसे लेने वाले के ऊपर है कितना पैसा देना चाहता है। असली चीज़ का ज़्यादा पैसा है, असली गुरु का ज़्यादा पैसे का मतलब है असली गुरु को पाने के लिए ज़्यादा तपस्या है, ज़्यादा शुद्धि चाहिए, उनकी डिमांड ज़्यादा होंगी आपके प्रति, आपकी शुद्धता के प्रति, आपके धन के प्रति नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब है यहाँ पर साधु पुरुष हैं, यहाँ पर लीला स्थलियाँ हैं, यहाँ पर ग्रंथ हैं, एसोसिएशन है, जीवन के कष्ट हैं। इट मेक्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। इसलिए कहते हैं कि भारत भूमि ते हाइला मनुष्य जन्मेगा। हर किसी का, हम सबका ये जिम्मेदारी बनती है कि इस दर्शन को पढ़ें, समझें, भगवान की भक्ति करें और दूसरों को करना सिखाएं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवता भी लालायित हैं। हाँ, और देवता आ रहे हैं बार बार भगवान का दर्शन करने, जैसे हमने सुना। इसी जगह पर आ रहे हैं, अलग अलग रूप बना के आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी और भी बहुत सारी कथाएं आप सुनेंगे जिसमें देवता बार बार इस जगह में आते हैं, रूप बदल बदल कर भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि ऐसे दर्शन उन्हें मिलते नहीं है। ऐसे दर्शन के लिए गोलोक धाम जाना पड़ेगा। अब गोलोक धाम जाना तो उनके लिए मुश्किल है, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। बट वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें ऐसे दर्शन अवेलेबल हैं। लीला स्थली, आज भी हम वृंदावन आदि जगहों में जाते हैं, वहाँ भगवान के चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। कितनी जगहों में, कितने भाग्यवान हो सकते हैं हम कि वो चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं, वो लीला स्थलियाँ देखने को मिलती हैं, यदि हम इस भाव से जाएं तो ध्यान रखिए, वी हैव गॉट अ वेरी रेयर थिंग, इसको हम कहीं मिस ना कर दें। उसी तरह से रेयर है हमारे, हमको जो भी जीवन में मिला वो बड़ा रेयर हो सकता है, लेकिन हम उसको बड़ा आम समझ लेते हैं और जीवन बिता देते हैं। तो इसकी वैल्यू समझिए और बढ़िया ढंग से भक्ति कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।